पिछले 2 वर्षों से यहाँ से चारा सैलेज के रूप में हमारे पास आ रहा है और इसमें अभी हमने इसकी तौल की तो इसमें घटतौली पाई गई। पैकेट चेक कर लीजिए एक बार, जिसमें 98 केजी वेट लिखा है, उस पर कम से कम 10 से 12 केजी कम पाया जा रहा है। उत्तराखंड के लालकुआं में दुग्ध उत्पादकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। बिंदु खता क्षेत्र के दर्जनों दुग्ध उत्पादकों ने दुग्ध संघ परिसर में धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा काटा। करीब 3 घंटे तक ये पूरा हंगामा चला। दुग्ध से सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण के द्वारा दिए गए कार्रवाई के आश्वासन के बाद ये शांत हुआ। प्रदर्शनकारियों का ये आरोप है कि दुग्ध संघ की कंपनी के द्वारा जो पशु आहार उन्हें दिया जा रहा है वो मानकों से कम मिल रहा है और घटतौली के चलते हर पैकेट को तोलने पर 10 से 15% कम सालेज निकल रहा है। की कमी के कारण यहाँ पे दुग्ध उत्पादक जितने भी हैं उन्होंने एप्लीकेशनें लगाई और दुग्ध संघ ने हमें चारा उपलब्ध कराया और हम पिछले 2 वर्षों से यहाँ से चारा सैलेज के रूप में हमारे पास आ रहा है और इसमें अभी हमने इसकी तौल की तो इसमें घटतौली पाई गई। इसके संबंध में हमने दुग्ध संघ पे कम से कम 2 घंटा इंतजार किया। उसके बाद जीएम साहब बड़ी रिक्वेस्ट के बाद पहुँचे हैं तो उनने हमारे विषय को सुना और उनने बोला कि हमने बोला पैकेट चेक कर लीजिए एक बार, जिसमें 98 केजी वेट लिखा है, उस पर कम से कम 10 से 12 केजी कम पाया जा रहा है। और हमने जीएम साहब से बोला कि जब इसको चेक कीजिए तो बोले हमें सब पता है और उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करेंगे। तो हमारा विषय ये नहीं है कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना है, उसने आज तक कितना मटेरियल दिया है और कितना इसमें घोटाला हो चुका है। एक उत्पादक कम से कम एक समिति पे 150 से 200 उत्पादक हैं। एक उत्पादक 10 पैकेट लेता है, कम से कम एक उत्पादक को एक पैकेट में 1000 रुपये का नुकसान है। एक उत्पादक से अगर 10,000 रुपये का घोटाला हो रहा है तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपये का घोटाला हो चुका है। और पिछला जो कॉन्ट्रैक्टर था जिससे माल पूरा पूर्ति हो रही थी, जिससे हमारी वेट में भी और मटेरियल में भी, उसको ब्लैक लिस्ट क्यों किया गया और इसमें कौन कौन लोग लिप्त हैं, इनके लिए सख्त कार्रवाई हो और जांच होनी चाहिए। सर देखिए, आपकी बात सही है कि आप कह रहे हैं जैसे पुरानी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया। मुझे लगता है कि जो हमारे इस विभाग में बैठे हुए भ्रष्ट लोग, उनकी मर्जी का काम नहीं हो पाया शायद पुरानी कंपनी के साथ, वो इनके साथ समझौता नहीं कर पाए, इसीलिए उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। क्योंकि उत्पादकों की कोई शिकायत नहीं थी पुरानी कंपनी से। ये इसमें अगर उत्पादकों की सुनवाई नहीं हो पाई तो हम सभी लोग मिलके इसमें विभागीय मंत्री जी के पास जाएंगे और इसमें जांच के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। यदि कहीं से प्रूफ मिलता है, उसकी जांच कमेटी गठित किया हूँ, यदि किया गया है तो जो कंपनी है उससे संबंधित कंपनी से रिकवरी करूँगा। उन्होंने ये जो हमारे सम्मानित उत्पादक थे उन्होंने वो किया गया तो वो बैग में कम थे, पशु आहार कम, वो साइलेज कम था और उसकी जाँच हम कराएंगे। जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दोषी सिद्ध होना पूर्ति तो तब किया जाएगा जब उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाए। जब जितना है उतना ही पैसा देना है तो घाटा कहाँ से हो जाएगा। जब इनसे 97 किलो का पैसा नहीं देना है, जितना है उतने का ही पैसा देना है। तो जिन्होंने तोल लिया है तो एक बार अपनी चीज़ देख जरूर लेनी चाहिए। वो उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, आदमी देख ले तो उससे आप सेटिस्फाइड भी रहता है और उसमें क्या होता है कि बाजार में नुकसान होने का डर नहीं। सर ये लापरवाही आज ही क्यों नजर आई, इससे पहले क्यों नहीं पहले जांच कीजिए सर। जीएम को जब कोई चीज़ बताई जाएगी, क्योंकि वो हमारे फैक्ट्री में बनता नहीं है कि वो मेरे नॉलेज में है, ये बाहर से बन के आया है। और जो ही मामला हमारे संज्ञान में आया मैंने तुरंत जांच टीम गठित की है, उसकी जांच भी की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि उसको संज्ञान में हमारे आ गया है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दुग्ध संघ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दुग्ध संघ के मैनेजमेंट ने पिछली कंपनी को फर्जी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर बाहर कर दिया, जिसके बाद दूसरी कंपनी को पशु आहार आपूर्ति करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन जिस दिन से कंपनी नियुक्त की गई उस दिन से कंपनी के द्वारा दुग्ध उत्पादकों को पशु आहार कट्टे पर लिखे वजन से कम दिया जा रहा है। उत्तराखंड आज के लिए लालकुआं से मुकेश की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।